दिग्गज अभिनेत्री नूतन के इकलौते बेटे मोहनीश बहल ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत बतौर हीरो की थी, लेकिन उनकी 5 फिल्में लगातार फ्लॉप रही। इसके बाद मोहनीश ने इंडस्ट्री छोड़कर एयरफोर्स पायलट बनने की ठानी, लेकिन तभी आया उनके करियर का टर्निंग पॉइंट और एक ही फिल्म की सफलता से वो 90 के दशक के मशहूर खलनायकों में गिने जाने लगे। 14 अगस्त 1961 को मुंबई में भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नूतन और भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर रहे रजनीश बहल के घर मोहनीश बहल का जन्म हुआ। मोहनीश बहल की नानी शोभना समर्थ भी एक जानी मानी अभिनेत्री थी और उनकी मौसी तनुजा भी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। मोहनीश बहल बचपन से ही एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे और उनकी मां नूतन भी चाहती थी कि बेटा देश की सेवा करे, लेकिन मोहनीश बहल के पिता ने इसके लिए मना कर दिया। मोहनीश बहल की पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई। 1976 में राज खोसला नूतन के साथ मैं तुलसी तेरे आंगन की नाम की एक फिल्म बना रहे थे। इसी फिल्म के सेट पर राज खोसला नूतन के बेटे मोहनीश से पहली बार मिले। उस वक्त मोहनीश 15 साल के थे। इसके 3 साल बाद एक फिल्म के सिलसिले में राज खोसला नूतन के घर गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात मोहनीश से भी हुई। मोहनीश की पर्सनालिटी में अब काफी निखार आ चुका था और उनसे मिलने के बाद राज खोसला उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नूतन से पूछा कि क्या मोहनीश एक्टिंग करना चाहेंगे। शुरुआत में मोहनीश थोड़ी झिझक में थे, लेकिन फिर उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए हाँ कह दिया। तब मोहनीश की उम्र 18 साल और वो मुंबई के सेंट ज्वेरिस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मोहनीश एक्टर बनने की तैयारी में भी जुट गए। एक्टिंग मोहनीश को विरासत में मिली थी। थोड़ी मेहनत उन्हें अपनी भाषा पर करना बाकी था और इसमें राज खोसला ने उनकी मदद की। वो उर्दू सीखने के लिए राज खोसला के ऑफिस में जाने लगे और इसी दौरान इंडस्ट्री में ये खबर फैल गई कि नूतन के बेटे को एक्टिंग में दिलचस्पी है। फिर मोहनीश को फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हो गए। नूतन ने तब मोहनीश से कहा था, मैं तुम्हें एक्टिंग नहीं सिखा सकती, मगर जो भी करना पूरी ईमानदारी से करना। मेरी नाक बहुत लंबी है, इसलिए अपने कदम फूक फूक कर रखना। फिर साल 1981 में मोहनीश ने इतिहास फिल्म में काम किया। नूतन को वो फिल्म दिखाई गई। फिल्म देखने के बाद मोहनीश ने उनसे पूछा कि उनका काम कैसा लगा, तो नूतन ने सिर्फ इतना ही कहा, मुंह खोलकर शब्दों का उच्चारण किया करो, अंग्रेजी लहजे में हिंदी बोलना बंद करो। मोहनीश ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया, लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने में 6 साल लग गए। तब तक मोहनीश बहल कुछ और भी फिल्मों में काम कर चुके थे। मोहनीश बहल की पहली रिलीज फिल्म थी बेकरार, जो 1983 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तेरी बाहों में और अदालत जैसी फिल्मों में काम किया और फिर साल 1987 में फिल्म इतिहास भी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। लेकिन 6 सालों में 6 फिल्मों में काम करने के बाद भी मोहनीश बहल की सिर्फ एक ही फिल्म हिट हो पाई थी, रामसे ब्रदर्स की पुराना मंदिर। लेकिन इस फिल्म से मोहनीश बहल को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हॉरर फिल्मों को उस जमाने में बी ग्रेड की फिल्में माना जाता था। अब तक मोहनीश बहल ने सभी फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर काम किया था, लेकिन लगातार 5 फिल्मों की नाकामी ने उनका करियर लगभग खत्म कर दिया था और अगले 2 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था। मैं कल भी स्टार था, मैं आज भी स्टार हूँ, मैं स्टार हूँ। मोहनीश को बॉडी बिल्डिंग और पायलट बनने का शौक था। इस बेरोजगारी के दौरान उन्होंने अपने शौक को अपना पेशा बनाने की सोची और वो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में पायलट की ट्रेनिंग लेने लगे। बॉडी बिल्डिंग का शौक था, इसलिए वो शीरोक होटल के जिम में जाया करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई। मोहनीश की तरह सलमान खान को भी बॉडी बिल्डिंग का शौक था, लेकिन उस वक्त सलमान खान काफी दुबले पतले हुआ करते थे। एक दिन सलमान ने जिम में मोहनीश से कहा कि वो भी एक्टर बनना चाहते हैं, तो मोहनीश ने सलमान का मजाक उड़ाते हुए कहा, जब मैं 6 फीट की हाइट और इतनी अच्छी बॉडी होने के बाद भी नहीं चला तो तू क्या एक्टर बनेगा। लेकिन कुछ समय बाद ही सलमान को सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया में लीड रोल मिल गया। फिर सलमान मोहनीश से मिले और उन्हें बताया कि उन्हें फिल्म मिल गई है। इसी के साथ सलमान ने ये भी कहा कि उन्होंने मोहनीश के लिए भी फिल्म में विलन के रोल के लिए बात की है और अगर वो ये रोल करने में इंटरेस्टेड हैं तो ऑडिशन दे सकते हैं। अपने करियर को बतौर लीड एक्टर शुरू करने वाले मोहनीश ने अपने ईगो को साइड में रखा और मैंने प्यार किया के ऑडिशन के लिए पहुंच गए। मोहनीश ने ऑडिशन पास किया और उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। उसी समय राजश्री प्रोडक्शन के कर्ता धर्ता ताराचंद बड़जात्या को यह पता चला कि मोहनीश नूतन के बेटे हैं। अब वो इस दुविधा में पड़ गए कि नूतन जी के बेटे, जो अब तक फिल्मों में हीरो का रोल करते नजर आए थे, उनसे वो अपनी फिल्म में विलन का रोल कैसे कराएंगे। उधर मोहनीश ने घर पहुंचकर अपनी मां नूतन को ये खुशखबरी दे दी कि उन्हें राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म में बतौर विलन साइन कर लिया गया है। नूतन जी ने ताराचंद बड़जात्या को फोन लगाया और कहा कि मेरे बेटे को इसलिए पनिश मत किया
कीजिए क्योंकि वो मेरा बेटा है। नूतन जी के कहने का मतलब था कि मोहनीश को विलन का रोल करने दें। नूतन जी की ये बात सुनने के बाद ताराचंद की दुविधा भी खत्म हुई और उन्होंने नूतन से वादा किया कि वो मोहनीश को आगे अपनी फिल्मों में पॉजिटिव रोल में साइन करेंगे। 29 दिसंबर 1989 को मैंने प्यार किया रिलीज हुई और सुपर हिट रही और यहीं से मोहनीश का इमेज मेकओवर हो गया और वो एक फ्लॉप हीरो से सबसे चर्चित विलन बन गए। अब हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में विलन के रोल में लेना चाहता था। इसके बाद मोहनीश बागी, बोल राधा बोल, दीवाना और 16 और शबनम जैसी हिट फिल्मों में नेगेटिव रोल्स में नजर आए। उस हरामजादे को हम खुद मारेंगे। 6 की 6 गोलियां उसके सीने में दाग देंगे। सारे कैंप के सामने उसने हमको मारा, हमारा खून बहाया। ये हमारा जाति मामला है भैया, उससे बदला हम खुद लेंगे। इसी दौरान 1989 में नूतन ने मोहनीश को बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इलाज शुरू हुआ लेकिन 1 साल के भीतर ही नूतन का कैंसर लीवर तक फैल गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी। उसी समय मोहनीश को अपनी फिल्म 16 और शबनम की शूटिंग के लिए ऊटी निकलना था। वो अस्पताल में अपनी माँ को देखने गए। नूतन उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। ये वो आखिरी मौका था जब मोहनीश ने अपनी माँ को जिंदा देखा था। इसके बाद 21 फरवरी 1991 को नूतन जी का निधन हो गया था और इस घटना के 13 साल बाद मोहनीश के पिता भी गुजर गए। मुंबई के कोलाबा इलाके में 32वें माले के अपार्टमेंट में रजनीश बहल रहते थे। 3 अगस्त 2004 को इस अपार्टमेंट में आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट ने पूरा अपार्टमेंट खाली करवाया। उन्हें नहीं पता था कि रजनीश 32वें फ्लोर पर हैं। इसी आग में जलकर मोहनीश के पिता रजनीश बहल की मौत हो गई। 1994 में ताराचंद बड़जात्या ने नूतन को दिए अपने वादे को पूरा किया। उन्होंने मोहनीश बहल को अपनी फिल्म हम आपके हैं कौन में पॉजिटिव रोल में साइन किया। इस फिल्म में मोहनीश सलमान खान के बड़े भाई के रोल में नजर आए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। आगे चलकर 1999 में एक बार फिर राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ हैं में भी मोहनीश पॉजिटिव रोल में नजर आए और उनकी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफल रही थी। इसके बाद मोहनीश जानवर, कहो ना प्यार है, LOC करगिल, विवाह, जय हो और पानीपत जैसी फिल्मों में नजर आए। मोहनीश बहल अब तक अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल्स ही निभाए और जब फिल्मों में काम मिलना कम हुआ तो मोहनीश ने टेलीविजन का रुख किया। वो संजीवनी, कहानी घर घर की, दिल मिल गए और कुछ तो लोग कहेंगे जैसे हिट टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो 1992 में उन्होंने एक्ट्रेस एकता सोहनी से शादी कर ली थी। इस शादी से उन्हें 2 लड़कियां हैं जिनके नाम है परनूतन और त्रिशा। उनकी बड़ी बेटी परनूतन भी एक्ट्रेस हैं और 2019 में सलमान खान के प्रोडक्शन की फिल्म नोटबुक से वो बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। मोहनीश बहल अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और एक सुखी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये थी मोहनीश बहल की कहानी। दोस्तों आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।